बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। लो जी, आज 9th क्लास की बारी आ गई। आज हम कोशिश करेंगे गैस वर्क करने की, गैस बनाने की। पहला चैप्टर जो है ये मैं बनाऊंगा। इसमें हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। तो ये सारे बच्चे देखें, ठीक है। जिनकी पूरी तैयारी है वो भी देख लें, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो तो लाजमी देखें ना, क्योंकि उनके लिए तो बन रही है। सही है। और अगेन वही कहूँगा कि जो पूरी तैयारी है उसकी तो बात ही और है ना, वो उसके साथ तो मैच ही नहीं खाती चीज़। लेकिन जाहिर है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमने टाइम पहले ज़ाया किया है, हमने पहले नहीं पढ़ा या हमें पढ़ाया नहीं गया, जो भी है वट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 होगा इस वीडियो में, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो एक एक चैप्टर की वीडियो बना ली जाए तो बेहतर है। ओके, तो इसमें जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पेपर में आने के चांसेस कुछ खास उसके नहीं थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 1.2 में आए तो इसमें आपके पास ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, तो अब भी चांसेस हैं इसके आने के, तो ये ज़रूर करें। इसमें आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज लेना है। 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो असल मैट्रिक्स ही आ जाता है, असल कालब वापस आ जाता है। अब इसको हमने साबित करके देना उसे, तो उसके लिए उसने हमें एक कालब या मैट्रिक्स दे दिया, ए बराबर दिस वन, छोटा सा है 2x2 का। तो हमें क्या करना है, देखें स्टेप्स देखें, असल काम स्टेप्स का होता है सारा। इस साइड पे भी आपने टी लिख देना है, इधर भी टी लिख देना है कि हमने जी ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब जब लिख दिया ना, तो अब फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। वैसे ये यहाँ पे एक स्टेप और होना चाहिए था, वो इस तरह से मैं यहाँ इसके आगे बना देता हूँ कामा लगा के, कि जी ए जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आएगा, कि जब हमने इसका टी ले लेना है तो इसकी रो जो है ये वाली, ये कितार, इसने कॉलम बन जाना है 1 2, और ये वाली जो कितार है इसने भी कॉलम बन जाना है 0 और 1। ऐसे करके ये आ गया, ठीक हो गया। अब चूंकि हमें डबल चाहिए ना, तो इसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज, कि ये जो ए टी है इसके ऊपर फिर टी लगाना है, तो वो ये वाला स्टेप बनना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो ए टी का फिर एक और टी, तो जो ये आंसर आया है उसके ऊपर भी तो टी आएगा फिर। तो फिर हम क्या करेंगे, उससे अगले स्टेप में इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। ये कितार है, इसको हमने ये कॉलम बना देना, ये रो पकड़ी इसको कॉलम बना दिया, ये रो पकड़ी इसको कॉलम बना दिया। और अब आप इसको देखेंगे तो ये वही चीज़ है जो असल सवाल हमारा ए था। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो चीज़ है वो ए के बराबर है, और यही चीज़ प्रूव करनी थी कि एक टी का फिर टी लें तो वो ए के बराबर हो जाता है। सही है। तो ये है छोटा सा सवाल, प्रैक्टिस कर लें इसकी, बार बार करें। प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं मैथ वाले बच्चों को बड़ी दफ़ा कहता हूँ कि अगर मैथ में आपने कुछ नंबर लेने हैं ना, तो फिंगर टिप्स पे करें चीज़ों को, और वो फिंगर टिप्स पे तभी होनी है जब आपने बार बार लिखना है चीज़ को। हाथ थकाएं, हाथ थकाएंगे तो आपकी तैयारी होनी है, ये अंडरस्टूड बात है, हमारा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। ओके, अब 1.3 में कौन से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ पेपर में, बहुत अहम सवाल है। एडिटिव इन्वर्स निकालना, जमी मकूस, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है अगर आपको आता है। वरना क्या है कि जो भी कालब, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, हमने उनके साइन चेंज करा देने, ठीक है। जमी है ना, ज़रबी नहीं है, जमी मकूस है, एडिटिव इन्वर्स है, एडिशन के अंदर। तो क्या होता है कि आपने अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो देखें एफ है तो एफ के साथ माइनस का साइन लगा लिया। अंदर ये तीनों रकमें पॉजिटिव हैं, हमने उन तीनों को मनफी करा देना, और ये माइनस की है तो उसको जमा करा दें, और बस ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, जमी मकूस। अब इस तरह का कुछ भी आ जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये चौथा पार्ट है शायद, हाँ VI चौथा पार्ट है, नहीं 6वां पार्ट है ओके, जो भी है बहरहाल देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, B माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस चीज़ को हमने साबित करना है कि ये स्क्यू है। अब वो स्क्यू की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लेना तो वो माइनस में ओरिजिनल चीज़ के बराबर आता है। करना कैसे है, ये आपके पास बी दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक हो गया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अभी पीछे देखा कि कितार को कॉलम बना दिया, कितार को कॉलम बना दिया रो को कॉलम हम बनाते जाएंगे, तो ये हमारे पास ये बी टी बन गया।
अब जो उसने कहा हुआ है कि बी और बी टी को माइनस करवाएं, तो देखें हम फिर वो जैसे उसने कहा है वो करेंगे। बी माइनस बी टी, तो बी पहले है ना, तो बी को पहले होना चाहिए। आगे माइनस है तो माइनस लगाएं। बी टी है, बी टी हमने ये कैलकुलेट किया, उसको वहाँ लिखें, ये स्टेप बना दें। अब जाहिर है एक्चुअली माइनस करवाना है, वो तो बड़ा इजी सा काम है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कैलकुलेटर पे करके देख लें। जहाँ कहीं प्लस माइनस की आपको मसला होता है ना, ये मैं कहता हूँ बच्चों को कि कैलकुलेटर आपके लिए इसीलिए है कि आपकी गलती ना हो, नंबर ना कटें। छोटे से छोटा काम भी कैलकुलेटर पे करें, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो, जैसे आपको सवाल करने की प्रैक्टिस है उतनी प्रैक्टिस आपको वो क्या कहते हैं उसके फंक्शन यूज़ करने की होनी चाहिए। बार बार करें उसे, ताकि छोटे छोटे काम भी आपको गलती ना हो और नंबर ना कटे। तो b माइनस बी टी करके ना ये बन गया हमारे पास। अब ये इस चीज़ के ऊपर हमने चेक करना है कि ये जो है वो सिक्यू है कि नहीं है। तो इस चीज़ का फिर हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो b माइनस बी टी है, इसको ऐसे ब्रैकेटें लगा के ना, तो इसके ऊपर t लिखेंगे। तो ये देखें अगले स्टेप में हम यही कर रहे हैं कि b माइनस बी टी का हम क्या करने लगे हैं, ट्रांसपोज लेने लगे हैं। तो उधर जो चीज़ आई हुई है उसका भी तो ट्रांसपोज लेना है। अब वही बात, ट्रांसपोज क्या लेते हैं, ये जो रो है उसको कॉलम बना दें, ये रो है उसको कॉलम बना दें। अब आपने चूंकि सिक्यू करना है, तो सिक्यू की प्रॉपर्टी है कि आपने आंखें बंद करके इस सारे के बाहर माइनस लिख लेना है, क्योंकि सिक्यू में माइनस होता ही होता है। तो यहाँ माइनस लिखें, तो माइनस लिखने से क्या होगा, अंदर उनकी अलामतें तब्दील होंगी, साइन चेंज हो जाएंगे उनके। तो ये पॉजिटिव है, उसको हमने नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर दिया। ज़ीरोज़ बेचारे तो कुछ भी नहीं होते, उनको लगाए ना लगाए प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहना है उसने। अब ये जो चीज़ है ना, ये दोबारा वही आ गई है, ये जो b माइनस बी टी थी ये वाली, ये सेम आ गई है चीज़। तो हम लिख देंगे कि ये जो चीज़ है वो b माइनस बी टी आ गई है, कि जब हमने b माइनस बी टी का ट्रांसपोज लिया है तो वो ये एक चीज़ रह गई, माइनस यहाँ बाहर लिखना था क्योंकि ये बाहर माइनस आ रहा है ना, तो माइनस ऑफ ओरिजिनल थिंग आ गई, तो ये सिक्यू प्रूव हो जाएगा। सही है। अब चलें 1.4 पे। 1.4 में एक काम आ सकता है, पेपर में आता भी है, कि क्या इसको कहते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें इसका आंसर दे। ये शॉर्ट सवाल आता है पेपर में, ठीक है। तो आपको ये मल्टीप्लाई करवाना आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पूरा एक स्टेप्स बना के दे दिए। तो रूल क्या होता है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। रूल ये होता है कि आपने इसकी रो लेनी है, कतार जिसे हम उर्दू में कहते हैं। पहले की रो ली, अगले का कॉलम लिया, इनको मल्टीप्लाई आपस में करवाया। 8 2s आर, पहले को पहले के साथ 8 2s आर 16, 5 4s आर 20, और माइनस भी है ना उसके साथ तो वो लगाएंगे हम, वरना ना होता तो प्लस लगाते। फिर इसी रो ने हमने लेके जाना है अगले कॉलम के पास। तो 8 के साथ ये चीज़ पहला, और 5 के साथ 4, वो आगे लिख लिया, बीच में प्लस का साइन। अब इस रो के साथ दोनों कॉलम हो चुके हैं, तो अगली रो के साथ ये वाला कॉलम भी और ये वाला, वो हमने ये लिख देना। सही है। अब इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए 16 में से 20 माइनस 4। अब यहाँ जब सॉल्व करवाएंगे ना, 5 के नीचे ओवर में 2 है, तो 2 से कटवाएं 8 को, 2 से 5 तो नहीं कटता, 2 4s आर 8, तो 4 5s आर 20, इसी तरह 4 5s आर ये भी 20 है। इसी तरह नीचे भी ये कटेगा, 2 3s आर 6, तो 3 आया, 3 5s आर 15, और 4 4s आर 16। और फिर इनको भी जाहिर है अगले स्टेप में 20 में से 20 निकालें 0, 16 में से 15 निकालें 1। तो ये मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस, अगेन थोड़ी प्रैक्टिस इस पे। अब देखें ये जितनी भी टाइम की वीडियो है ना, मसलन 10 मिनट की बनती है, 12 मिनट की, इसके अंदर 8-10 जितने सवाल हैं। अब इससे शॉर्ट तो नहीं हो सकता ना, तो आपको फिर चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, 1 दिन 2 दिन लगा दें इसके ऊपर, ठीक है, ताकि कम से कम ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो ना, और इससे मिलता जुलता अगर कोई सवाल आ जाए तो वो भी क्लियर हो जाए आपका। चलें आगे चलते हैं 1.5 पे। अब इसमें है जी डिटर्मिनेंट, ये भी पेपर में आता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर पहले से आता है तो ठीक है, वरना
क्या करेंगे, हमने 2 लाइनें लगानी होती हैं, इधर भी ब्रैकेट्स की जगह लाइन है, और फिर पहला काम क्या होता है, इन दोनों ने ज़रब खानी है, मल्टीप्लाई होना है। जो भी हो यहाँ पे 1 इंटू -2 वो लिख लेंगे। ये माइनस फार्मूले का, इसने हमेशा आना है, हमेशा जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे माइनस फार्मूले का है, और फिर इन दोनों ने ज़रब खानी होती है। 2 3 और इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 2 हो गया, माइनस उसके साथ है और इधर भी माइनस है, 3 2 6, तो ये दोनों मिलके -8 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है, देखें इसका कुछ आंसर आया ना, तो यहीं से एक और चीज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अगर सवाल में यहाँ ये पूछा होता कि ये क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हम कहते कि नहीं भाई ये सिंगुलर, ये क्या है मुझे भूल गया कि ये नॉन सिंगुलर है, -8 है ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर आंसर आ जाता है तो वो नॉन सिंगुलर होता है, गैर नादर कालब। ये उर्दू वाले भी सुन लें, ये भी चीज़ हम बता सकते हैं। और अगर 0 आंसर आ जाए तो वो नादर कालब है, सिंगुलर, ठीक है। ये चीज़ भी एक्स्ट्रा साथ रख ले, वरना ये ठीक है। अब चले 1.6 में। अब 1.6 जाहिर है आपकी वो एक्सरसाइज है जिसमें 4 नंबर का सवाल है, और ये भी मस्ट होता है। यहाँ वो इन्वर्स के मेथड से कहते हैं हल करें, या क्रैमर के तरीके से। यहाँ मैं क्रैमर नहीं करवा रहा, सिर्फ इन्वर्स करा रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्स के अंदर और शार्ट सवाल भी इसमें शामिल होते हैं। ये इन्वर्स का मेथड ज़रूर आपको करना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर भी पक्के होंगे और शार्ट सवाल भी इसमें से पक्के होते हैं। फॉर एग्जांपल एडजॉइंट लेने के लिए कह देता है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो क्रैमर करना है तो मेरी वीडियो देख लें 1.6 वाली, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो अब देखें, हल करना है, सॉल्व करवाना है। ये 2 इक्वेशनें हैं, आपको पता है सबसे पहला काम होता है इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। ये जो इसके है ना अददी सर 4 3 2 -1, इनको लिखेंगे कोएफिशिएंट्स को अलहदा से, x और y को अलहदा से, 8 और -1 को अलहदा से। वो हमने ये देखें यहाँ लिखा है, ये सारे इसके कोएफिशिएंट्स आ गए अददी सर, और ये उसके वेरिएबल्स आ गए, मुतगय्यर जिसे कहते हैं, और ये इसके कांस्टेंट्स आ गए। फिर आपको पता है इसका नाम हम रख लेते हैं a, इसका नाम x है, इसका नाम b है, ठीक है। और फिर चूंकि हमें x फाइंड करना होता है, a को उठा के उधर ले जाएं, a इन्वर्स हो जाएगा। तो x का फार्मूला क्या बन गया कि x मालूम करने के लिए हमें a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ हमें a इन्वर्स चाहिए। अब ये जो a इन्वर्स है ना, ये अलहदा से एक सवाल बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द a इन्वर्स, ज़रबी मकूस मालूम करें, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो ये भी 2 नंबर का सवाल अलहदा से आता है, मसलन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक सवाल है आपका अलहदा से, लेकिन इसके अंदर भी हम फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट अभी हमने पीछे देखा कैसे करते हैं, 2 लाइनें लगाई, 4 1s are 4, 3 2s are 6, और दोनों के साथ माइनस है तो -10। फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, वो हम कर देते हैं। तो देखें, जगह भी चेंज कर दी, साइन भी चेंज कर दी, अलामतें। अब फिर फार्मूले में लगा दें, a इन्वर्स बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा ली, और साथ ये जो एडजॉइंट बनाया था ये वाला, वो हमने लिख दिया उसके साथ, ये इन्वर्स आ गया। लेकिन चूंकि इस सवाल, ये 4 नंबर का सवाल है, तो इसमें हल यहाँ तक नहीं रुकते। ये जो a इन्वर्स निकला है ना, इसको हमें इस b से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि हमारे x और y की वैल्यूज़ निकल सकें। तो वो एक स्टेप और है आगे, x बराबर a इन्वर्स b। a इन्वर्स को ये लिखा हमने, इसको अंदर मत लेके जाएं, बड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसको बाहर रखना है, और b इधर है। अब वही बात कि आपको मल्टीप्लाई का प्रोसेस आता हो, इसको रहने दें, इसको साथ साथ लेते जाएं -1/10 को, और अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो वही बात, ये रो है, ये कॉलम है, इससे मल्टीप्लाई होना है। -1 8s, ठीक है, वो लिख दिया, -2 ने -1 के साथ होना है, फिर इस पूरी के साथ इसने होना है, तो वो हमने नीचे लिख दिया। अब इसको हल कर लें, 8 1s are -8 ये है, 2 1s are 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस है, 3 8s are 24, फिर भी इसके साथ माइनस है, 4 1s are 4। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और फिर इसको हल करें, फिर ये चीज़ें आ जाएंगी। ये अब जो सिंगल चीज़ आ जाती है ना, फिर इधर को इसके नीचे ले जाएं इनको, क्योंकि ये ओवर में है ना, तो 10 इसके भी ओवर में, इसके भी ओवर में जाएगा, वो हमने उनके ओवर्स में लिख लेना। ये लिख लिया ओवर्स में, माइनस माइनस कट जाएंगे,
6/10 है, 28/10 है, ये भी कटता है 2 के पहाड़े में, ये भी 2 के पहाड़ा, ये भी 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल आप करें, 2 से कटवाएं, और ऊपर वाली जो चीज़ होती है ये x आ जाता है, नीचे वाला y आ जाता है। तो ये पूरा एक इसका प्रोसीजर है। ठीक हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर रेडी करें क्योंकि ये मस्ट हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो लॉन्ग है ये मस्ट है, या ये वाला मेथड आ जाता है, या जो है वो दूसरा मेथड है क्रैमर रूल, वो आ जाता है। अब रिव्यू को भी नहीं छोड़ना, रिव्यू के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी आपके पास, वो भी आप करें। रिव्यू में ये सवाल बहुत ही अहम है, समझ लें कि ये तकरीबन पक्का सवाल है पेपर में, क्योंकि इस तरह का सवाल आता है आमतौर पे, और यहाँ सिर्फ उसने यही एक सवाल दिया हुआ और तो सवाल ही कोई नहीं है। स्मार्ट सिलेबस है ना, ठीक है। तो फिर ये तकरीबन मस्ट है। क्या उसने करना है, उसने एक ये कॉलम दिया हुआ मैट्रिक्स बराबर कहा हुआ है इस वाले कॉलम के, इस वाले मैट्रिक्स के, तो चूंकि वो आपस में बराबर है तो हमें यहाँ से ए और बी चाहिए फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, पहला पहले के बराबर, वो आप लिख लें अलग से। अब यहाँ से ए निकल सकता है, +3 को उठा के उधर ले जाएं, -3 हो जाएगा, तो -3 और -3 -6, और फिर बी देखें कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है बी, तो ये चौथा एलिमेंट है, इसका चौथा एलिमेंट ये है, तो b -1 2 के बराबर रख ले उसे, और -1 को उधर ले जाएं, +1, और फिर करके जो है वो 3 आ गया। तो ये आपका आंसर बन जाता है। इसी तरह का मिलता जुलता ये वाला सवाल भी है जो कि थोड़ा अहम है, लेकिन ये ज़्यादा अहम था ऊपर वाला। तो इसमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है कॉलम, और इसको उठा के हमने उधर लेके जाना है, तो x निकल आना है। जैसे आम एक इक्वेशन को सॉल्व करवाते हैं मसावात को, तो ये सारा उठ के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाना है ना, क्योंकि इधर तो प्लस हो रहा है ना उसके साथ, तो उधर जाके माइनस। अब माइनस का जो प्रोसेस होता है 4 -2 -1 ऐसे करके वो लिखते जाए, और कैलकुलेटर पकड़ें और इनको हल कर लें, जो भी बनता है। सही है, तो ये x निकल आएगा। और कुछ है इसमें रिव्यू में? हाँ, आगे चैप्टर 2 शुरू हो गया, उसकी अलग वीडियो बनाता हूँ। लो जी, ये है, ये 17-18 मिनट बन गए हैं, लेकिन चलें, बहरहाल ये एक पूरा चैप्टर भी तो है ना, तो इसकी मैंने समझाया भी है साथ आपको, तो ये ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं पूरी बुक के गैस बना के देता हूँ आपको, ताकि आप लोग फेल ना हो। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।